क्वेश्चन 8 में वो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम ए वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग एरिया ऑफ 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। अब इसमें जो आपके पास हम्म। वेट मालूम करना है एयरक्राफ्ट का। हम्म। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, तब उसका उसकी जो विंग्स हैं उसका एरिया आपको दे दिया 50 मीटर। ठीक है। जी। और उसकी जो वेलोसिटी है ओवर द अपर सरफेस, जो ऊपर से ऊपर वाली सरफेस आपके पास विंग होता है ना तरीके से, तो जी। विंग्स में आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास विंग बनाए जाते हैं ना। ठीक है। तो कुछ यहाँ से एयर आपके पास पास आउट हो रही होती है, कुछ नीचे से जा रही जी, होती है। नीचे से आई होती है। सही है। तो अब वो कह रहा है हमें जो है वो वेट मालूम करना है। जी। वी नीड टू फाइंड वेट। और जी। अगर इसका एरिया जो है एयरक्राफ्ट का, एयरक्राफ्ट का जो एरिया है, एरिया गिवन है हमें 50 मीटर स्क्वायर। जी। और वेलोसिटी जो है वो अपर सरफेस से कितनी जा रही है, 150, और लोअर से जी। 140। हम्म। अपर सरफेस से वेलोसिटी जो है वो गुजर रही है 150 के साथ। और लोअर से कितना, और लोअर से वेलोसिटी V2 जा रही है 140। 150। ठीक है। तो नीचे वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा है। हम्म। कि लोअर में वेलोसिटी जो है वो चलो। 140 है, और ऊपर जो है वेलोसिटी 150 है। इस मीन पे उसको लिफ्ट मिल रही होती है। बहरहाल डेंसिटी जो है वो हमें गिवन है, कितनी डेंसिटी गिवन है, 1.29 1.29 kg मिलेगा। पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब देखें। हॉरिजॉन्टली है तो वो एच कर देंगे ना। जी। हॉरिजॉन्टली है तो वो हाइट नहीं होगी। बर्नौली इक्वेशन है ना इसके अंदर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी बर्नौली यूज करेंगे, हम्म। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी। हम्म। अब चूंकि इसमें हाइट 0 है, हम्म। ठीक है, तो बर्नौली क्या बन जाएगी। पहली जो है वो V1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, तो दो टर्म जीरो जी। ले ली, जी। V2 स्क्वायर जी। प्लस हाफ रो हाफ और वी V3 स्क्वायर। टू का स्क्वायर। अब मैं प्रेशर डिफरेंस ले लेता हूँ, P1 माइनस जी। P2, जी। और वहां जाके हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है। जी। जी। तो ये डेल्टा पी आपके पास आ गया। और हम्म। यहाँ से मैं हाफ रो कॉमा ले लूंगा, अंदर बच जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है। जी। अच्छा, आपको पता है प्रेशर क्या होता है। हम्म। फोर्स। और जी। फोर्स पर फोर्स यूनिट अपॉन एरिया होता है। एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन जी। एरिया। एरिया। हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और यहाँ पर जो फोर्स है बेसिकली वही वेट आपके पास काउंट हो रहा होगा। ठीक है। वेट है ना। जितनी फोर्स, हाँ वेरी गुड। तो W अपॉन ए वेट, और एरिया को वहां ले जाते हैं, जी। हाफ ए रो जो V2 स्क्वायर V2 माइनस माइनस वी V1 वी वन स्क्वायर। का ठीक है। स्क्वायर। जी। और उसके बाद आपके पास वैल्यू जब आप पुट करेंगे बेचा, हम्म। तो हाफ एरिया है आपके पास 50, ओके। रो है 1.29, जी। 150 V2 है का 140 स्क्वायर। का स्क्वायर, जी। V1 है 150 का स्क्वायर। जी। तो तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो बेटा आंसर एंड में आएगा 93525।
इसको आपको ठीक। सॉल्व करना है। जी। 9352 525। 5। ठीक है, ठीक। हमारे पास 3 मिनट रह गए, हम यहीं पर ही जी। अगली प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। ताकि बाद में हमारे पास टाइम बच जाए कुछ। हम्म, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी बेटा। जी जी क्लियर है? जी। जी। कोई मसला है बेटा पूछ लो, कोई जल्दी नहीं है। नहीं नहीं। कोई जल्दी नहीं है, हाँ। बस कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, आपने बिल्कुल बिला झिझक पूछना है मुझसे, ठीक है। जी जी। सर जी इसमें ये बता दें चीज़ कैसे आ रही है, कैसे समझ नहीं आई। जी जी। प्रॉब्लम नंबर 9 बेटा आपके पास है। A liquid flow through a हम्म। pipe हम्म। with a diameter of 0.5 meter at a speed of 4.2 meter per second. What is the rate of flow? जी। जी सिंपल सा एक बिल्कुल न्यूमेरिकल है ये। जी। डायमीटर के बने आपको, जी और ए टू वी, क्या करना है इसमें आपने? सिंपल सा एक प्रॉब्लम वी है ये। अपॉन टी इज बिल्कुल इक्वल टू ए बी कर देंगे। ए हाँ, बी। और एक को फिर पाई आर कर देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल डायोमीटर बिल्कुल आर बिल्कुल। का स्क्वायर। डायमीटर आपके पास गिवन है जी पाई आर का पाइप स्क्वायर का हो जाएगा। जी। 0.5 मीटर, जी। और अगर इसमें रेडियस में कन्वर्ट करता हूँ डी बाई 2 करके, तो कितना आ जाएगा? पॉइंट टू जी। फाइव जी 0.25। मीटर ना। और किस स्पीड से जा रहा है भाई? वेलोसिटी जा रही है हम्म। उसकी है 4.20। 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी जी। है। तो रेट फ्लो हमें जी। ए बी अपॉन टी या क्यू की वैल्यू मालूम कर दी है, ठीक है। जी। जी। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। जी। रेट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू वी। ए इंटू वी रेट फ्लो वी अपॉन टी, वॉल्यूम अपॉन टाइम का फॉर्मूला है इक्वल टू ए वी। ए टू वी। और जी। एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जी। ठीक है बच्चे, जी। तो बहुत सिंपल सा सवाल। जी। क्या होगा? रेट फ्लो आपके पास पाई है 3.14, हम्म। रेडियस है 0.25, 125 का स्क्वायर वेलोसिटी है और फोर स्क्वायर पॉइंट टू टोटल रेट फ्लो आपके पास आ जाएगा। उसको 0 तमाम पॉइंट एट वैल्यूज, टू फोर वैल्यूज पुट करने के बाद 0.8247। जी। लेकिन ये आ रहा है बेटा किसमें? मीटर क्यूब पर सेकंड में ना, क्योंकि हमने जी। ऐसा यूनिट पुट किए थे। तो जी। आपको जी। उसको पता है, हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000। हम्म। लीटर्स का। ठीक है, लीटर के बराबर होता है। हम्म। 1 सेकंड बराबर है मतलब 160 1 बाय मिनट्स के। 60 मिनट के। तो बस इसको हमें कन्वर्ट कर देंगे।